हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लो जी, कितनी प्यारी खूबसूरत सी गुड मॉर्निंग हुई है मेरी। मेरा बच्चा मेरे साथ उठ के गोदी में आया है नीचे और प्यार करता हुआ है कि मम्मा आप मुझे बहुत प्यार करते हो। तो चाय दूध नाश्ता सब कुछ हो चुका है। लड्डू के लिए हमने बनाए थे नमकीन जवे, मटर प्याज और आलू डाल के वो भेज दिए थे। घर के लिए बना रही थी मैं साग। तो साग मम्मी ने धो के रख दिया था, मैं उबलने के लिए रखने वाली ही थी। तो ये मैं अपना सारा साग निकाल निकाल के इसके अंदर कुकर में डाल रही हूँ। उसके बाद लड्डू जा रहा था स्कूल। तो लड्डू स्कूल जाने के लिए उसका मन नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो लो जी, पैर छूना तो उसका रिचुअल है, डेली अपनी मम्मा के पैर छू के लड्डू जाते ही जाता है स्कूल। बट आज थोड़ा मना कर रहा था कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हमने उसे स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं घर में बना रही थी खाना। एक में बना रही थी सिर्फ हींग जीरा और साग, टमाटर का साग, जो कि मम्मी और ठाकुर जी के लिए बना रही थी क्योंकि मंगलवार था। तो प्याज नहीं खाते हैं यहाँ पे मम्मी, और मम्मी नहीं खाती हैं बेसिकली, हम तो खा लेते हैं। तो ये मैंने बनाया था ठाकुर जी और मम्मी जी का साग। और साइड में मैं लगा रही थी आटा। तो पर मैंने पहले साग छोका था, फिर उसके बाद ये मैं बना रही थी अपना साग, जिसमें मैंने प्याज टमाटर हींग जीरे का तड़का लगाया था। तो ये मैं अपना साग अलग से छोक रही थी, जिससे कि जल्दी से मेरा तड़का तैयार हो जाए, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से हम जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे, क्योंकि एक बार लाइट का झटका आ चुका था जाने का। तो उसके बाद मैंने ये सारा साग वगैरह का प्रोसीजर निपटा रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो तो मेरा साग बन जाए, क्योंकि लाइट जा रही थी। तो फिर बार बार डर लग रहा था कि लाइट चलेगी तो काम कैसे होगा, क्योंकि काली खटाएँ छा रही थी। उसके बाद मैंने अपना सारे मसाले डाले इसके अंदर, जो भी डलते हैं, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। तो इन सबको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। तो यहाँ पे मैं अपने सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून रही हूँ। तो मेरे सारे मसाले भुन चुके हैं, हो गया है मेरा साग रेडी। अब मैं लगा रही हूँ आटा। तो आटे का मैं गुनगुने पानी से लगा रही थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, इस वजह से, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ नहीं दिया जा रहा था। तो मैंने गुनगुना पानी करके अपना आटा लगा रही थी। एक्चुअली आटा तो एक ही लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें ही परांठे रोटी सब हो जाए। वैसे हम मक्के का आटा लगाने की सोच रहे थे, बट ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मक्के का आटा लगाने का मन ही नहीं करा मेरा, ना मिस्सी आटा लगाने का मन करा। तो मैंने कहा आज नॉर्मल आटे का साग, नॉर्मल आटे के संग रोटी और परांठे खाते हैं साग के लिए। तो अदरवाइज़ तो हम लोग, आप लोगों ने देखा ही है कि मैं मिस्सी आटा वगैरह कुछ ना कुछ मिक्स करके ही आटा लगाती हूँ, बट आज मैंने सिंपल आटा लगाया। सिंपल आटा लगाते लगाते मेरे को याद आया कि ऊपर मम्मी ने मशीन लगा रखी है। तो मशीन में से आवाज़ आ रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ सुखाने के लिए कपड़े, क्योंकि हो चुके थे सारे कपड़े। लेकिन फिर भी हम क्या करें, लेकिन घर का काम भी उसी हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि मम्मी गई हुई थी मंदिर लड्डू को स्कूल छोड़ने। फिर नीचे से ही मंदिर, दूध लाना, थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो ख़त्म हो गई थी मम्मी सुबह ही लेती हुई आती थी। सारा काम सिर्फ घर का फ्री होने के बाद मैं गई लड्डू को स्कूल से लेने के लिए। लो जी, लड्डू भागता हुआ आया मम्मा से मिलने के लिए। आते ही लड्डू ने मम्मा के पहले छुए पैर। पैर छूने के बाद लड्डू का एक क्वेश्चन था कि आज दादी लेने क्यों नहीं आई, क्योंकि डेली मम्मी लेने के लिए जाती है। ऐसे आज मौसम ख़राब था तो मैंने कहा लो मैं ले आती हूँ। तो लड्डू ने देख लिया मेरे हाथ में अपना अम्ब्रेला, तो कह रहा मम्मा मेरा अम्ब्रेला खोल दो। तो मैंने लड्डू की छाता खोल के उसके हाथ में दे रही हूँ। लड्डू को स्कूल से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, कह रहा मम्मा यहीं पे रह लेते हैं, घूम लेते हैं थोड़ी देर। तो उसको छाता दिया मैंने लड्डू को घर आने के लिए। घर हमारा नज़दीक ही है स्कूल से। घर लाने के बाद लड्डू को एक फ्रूटी पिलाई, एक चॉकलेट खिलाई। उसके साथ मैंने उसको कुछ खाने के लिए ऑफ़र करा, नहीं माना। टीवी के पैनल पे बैठ के कह रहे नुन्नू आ रही है। अब लड्डू चलता है नुन्नू करने के लिए, लेकिन उसकी शैतानियाँ कहाँ ख़त्म होती है भाई साहब। पूरा दिन दुखी रखता है। अपनी क्रॉक्स बेड पे सजा के रखता है, देख लीजिए, बिल्कुल बेड से नीचे रखनी नहीं चाहिए। उसके बाद जैसी शाम हुई तो मैं अपने बालाजी मंदिर वगैरह होकर आ चुकी थी। यहाँ पे आए हुए थे कुछ हमारे पड़ोसी। ये मम्मी की फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है। उनकी छोटी सी गुड़िया आई है, हमारी जैनी। ये हमारी गुड़िया है जैनी। तो लड्डू की और वेदू की बहन है ये छोटी सी हमारी जैनी। तो वेदू और लड्डू नमकीन बिखरे बिखेर के खेल रहे थे। उसके बाद मैंने बनाए छोले भटूरे। घर में बारिश का मौसम था तो उस करण ने भी कहा था कि छोले भटूरे बना ले, तो मैंने बनाए थे छोले भटूरे। मम्मी और करण खा चुके थे, लड्डू खा चुका था, मैं बना रही थी अपने लिए भटूरा। छोले आज मैंने काले वाले बनाए थे, तो वो मेरे रखे हुए थे साइड में। उसको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे हमारे पड़ोसी वगैरह, इस वजह से। खाना पीना खाने के बाद, पूरी किचन निपटाने के बाद मैं बैठी लड्डू को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लड्डू को स्कूल का काम करवा रही हूँ, प्रेजेंटेशन की तैयारी करवा रही थी, क्योंकि कल है उसकी प्रेजेंटेशन। तो लो जी, हो गई है सोने की
तैयारी। आज हम सो रहे हैं आंचल दीदी के, मतलब मेरी नंद के कमरे में, क्योंकि मेरे वाले रूम में हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंड बारिश की वजह से, क्योंकि इसकी एक वॉल है पूरी शीशे की। गुड नाइट, बाय।